ICBM को क्यों नहीं रोका जा सकता? खास तौर पर पर्शियन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा नाकाबिल हलूजूद है, जो तमाम ममालिक के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को बराह रास्त में फ्लूज कर सकता है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के कातिल हथियार के तौर पर बिना अक़वामी सतह पर 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाले मिसाइल को ICBM करार दिया जाता है। डीटरनेस के लिहाज से ऐसा कोई हथियार नहीं जो वास का मुकाबला कर सके। तो फिर ICBM की ताकत कितनी ज़्यादा है? ICBM आमतौर पर जो हरीवार हिट ले जाते हैं, धमाके खीज़ मवाद की मकदार लाखों से करोड़ों TNT के बराबर होती है। मिसलन डोंगफिंग 48 में 6 से 10 तकसीम शुदा जो हरीवार हिट हो सकते हैं। इसकी तबाह ताकत जापान पर गिराए गए 200 लिटिल बाय एटम बमों के बराबर है। जदीद ICBM की तब्दीलियां तहाया अली दर्जे की है। सुमिट्रिया से भी कम की हद तक दर्स्त निशान हल्का सकते हैं। दुश्मन किया हम फौजी तनसीबात, कमान मराकज़ और दीगर कलीदी अहदाफ पर बालकल दर्स्त हमला कर सकते हैं, जैसे अमरीका के ट्राइडेंट 2D5 फॉरवर्ड फायरिंग ICBM जो 80 मीटर तक की ठीका और इंतहाई मजबूत नफोज की सलाहियत रखते हैं। कुछ ICBM तकसीम शुद्दास हिदायत याफ्ता हम तदद वार हेड इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हकीकी और फरीबी वार हेड की तमीज़ मुश्किल होती है, जैसे पर्शियन बैलिस्टिक मिसाइल की परवाज़ का रास्ता पेचीदा और मुतग़य्यर होता है। बोस्ट ग्लाइड बैलिस्टिक डिज़ाइन अपनाते हैं। सामने का हिस्सा हरवायती पीलर अबोलिक ट्रेजेक्टरी होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का दरमियानी और पछला हिस्सा सीधा होता है। मिसाइल फ़ज़ा के किनारे पर अपने बैरूनी डिज़ाइन की मदद से तेज़ रफ्तार गला एडिंग करता है। इसका रास्ता हरवायती बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकर्ररा पीराबोल के रास्ते से मुख्तलिफ होता है और यह क्रोज़ मिसाइल की तरह बाकायदा फेने होता है। भूत की तरह दुश्मन के इब्तदाई इंतबाही निज़ाम के लिए इसे दरसतूर पर पकड़ना और पेशगोई करना मुश्किल होता है। इस मिसाइल की ग्लाइडिंग की ऊंचाई सबतन कम होती है। यह दुश्मन के ज़मीनी रडार के अंधे इलाके या हसास ज़ोन में होता है। दुश्मन के इब्तदाई अंदत वाक़े फासले और रदमल के वक्त को कम किया जा सकता है। साथ ही इसके प्रवास के दौरान ही पेचीदा मीन वर्ड्स भी कर सकता है और रास्ता तब्दील कर सकता है, जिससे दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए रोकना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। पर्शियन बैलिस्टिक मिसाइल के बूस्टर मरहले के खत्म होने के बाद फ़ज़ा के किनारे पर ग्लाइडिंग के दौरान इसकी रफ्तार अब बेहदीज़ होती है। जब ये आखिरी मरहले में फ़ज़ा में दाखिल होता है तो वस्क ये रफ्तार 20 मील से भी तजावज़ कर सकती है और जब ये ज़मीन से टकराने वाला होता है तो उसकी रफ्तार फ़िज़िकन 7 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि आखिरी मरहले में ICBM तादाद तकसीम शुदा है जो हरी वार हेड खारिज करता है। हर एक वार हेड का अपना अलहदा परवाज़गार अस्ता होता है जो अलगाल के दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाता है। हकीकी और फरीबी वार हेड एक साथ हमला दी जाते हैं, फिर अंतहाई तेज़ हाइपर सोंकर रफ्तार के साथ, जिससे दुश्मन का इंटरसेप्शन सिस्टम असर तरीके से रोकने से कासिर हो जाता है। अगर ICBM जो हरी वार हेड ले जा रहा हो तो बस की ताकत अंतहाई ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक बड़े जोहरी वार हेड की धमाके खीज़ ताकत लाखों TNT के बराबर हो सकती है, जो एक बड़े शहर कोल महू में तबाह कर सकता है, जिससे वसीअ पैमाने पर तबाह कन हलाकतें और शदीद रीढ़ी वैक्टो आलूदगी फैलती है। मुल्क की मईशत और माशरे पर भारी कुन असरात मरतब करता है। इसलिए यह हथियार किसी मुल्क की ताकत और अमन की अलामत है।